हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे एयरफोर्स एग्जाम के लिए, उस चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड 3D। दो चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर को हम कंबाइन करके एक ही सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने इस चैप्टर को डिफेंस के लिए पढ़ना है, तो उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि भाई जो भी चैप्टर के बेसिक्स है, इन दोनों चैप्टर के उस बेसिक से स्टार्ट करते हैं जहां पे एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एक एक्स एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी, लेकिन वेक्टर और 3D में हमारे पास एक और एक्सिस आती है, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये अपने पास है वाई एक्सिस। तो 3D के अंदर या वेक्टर के अंदर हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। अब देखिए हमने क्या करना है, हम फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। अगर कोई हमें पॉइंट दिया जाए और ये पूछा जाए कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालिए, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इसमें हमने सिंपली क्या करना है, मान लिया ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है। तो हमने मान लिया भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारे पास होगा तो वो पॉइंट इस फॉर्म का होगा a,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होंगे। उसी तरीके से जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास होगा 0,b,0, ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा क्योंकि एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे 0। उसी तरीके से ये हमारे पास जेड एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,0,c, ये हमारे पास तीनों एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स में हमने मान लिया कि एक पॉइंट स्पेस के अंदर हमने कोई एक पॉइंट लिया ABC और हमसे कोई पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए ऑफ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फाइंड आउट करना है, पहला करना है एक्स एक्सिस से। भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है a,0,0, ये पॉइंट है a,b,c। आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा √b² प्लस c²। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास है वाई एक्सिस से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वाई एक्सिस से जब आप सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा √a² प्लस c²। उसी तरीके से जेड एक्सिस से हम फाइंड आउट करेंगे, जेड एक्सिस से हम फाइंड आउट करेंगे और ये डिस्टेंस आएगा √a² प्लस में b²। ये तीनों डिस्टेंस हैं एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। इन तीनों में आपने देखिए इस तरीके से काम करना था। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले, अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप का, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, b² प्लस c², यानी कि √y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और एक्स जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कितना 25, ये हमारे पास आ गया √41, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम वाई एक्सिस से भी फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए वाई एक्सिस से भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9
और 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 34। इस तरीके से हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। और जब जेड एक्सिस से डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे कि भाई जेड एक्सिस से जब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यह आ गया अंडर रूट 25। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास हो गया 5। इस तरीके से आप देखिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक्सिस से। सेकंड टाइप का जो हमारे पास देखिए, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास आएंगे वो आएंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, कि प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है भाई, अगर किसी प्लेन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स और जेड एक्सिस मिलके आपस में एक्स जेड प्लेन बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस मिलके एक्स वाई प्लेन फॉर्मेशन होता है। जेड और वाई एक्सिस का मिलके जेड और वाई प्लेन हमारे पास फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास प्लेन आ गई। इन प्लेन्स में आपने क्या करना है, देखिए जैसे कि कोई आपको एक पॉइंट मिलेगा, कोई एक पॉइंट मिला ए बी सी कोई पॉइंट मिला, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना दे कोई एक्स और जेड प्लेन से। तो एक्स और जेड जो प्लेन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ए बी और 0 की फॉर्म का होगा कि भाई एक्स और जेड प्लेन के एक्स और वाई प्लेन के अंदर जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होंगी। उसी तरीके से एक्स और जेड प्लेन में भाई एक्स की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी, लेकिन वाई की जगह 0 आएगा। उसी तरीके से वाई और जेड प्लेन में भाई हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, y की वैल्यू होगी और z की वैल्यूज होगी। y z प्लेन में एक इस तरीके का पॉइंट हो सकता है, x y में इस तरीके का और x z में इस तरीके का। अब कोई हमसे पूछे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा अंडर रूट सी विच इज इक्वल टू सी। और सी यहाँ पे आपने हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है, तो इसलिए मैं इसके पीछे मॉडुलस लगा देता हूँ। पॉजिटिव हम इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसी तरीके से वाई जेड प्लेन से जब आपसे पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बी। एक्स जेड प्लेन से जब हमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करिए तो एक्स जेड प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, इस तरीके से पॉइंट्स का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आया, मान लिए कि आपसे के पास क्वेश्चन आया फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3,4,5 फ्रॉम 3,4,5 फ्रॉम इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि भाई वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट। इसमें हमारे पास पॉइंट था ए बी सी, तो भाई वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस आया था वो मॉडुलस ऑफ ए आया था। अब पॉइंट 3,4,5 है, तो वाई जेड प्लेन से डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 3। ये हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल बेसिक थे वेक्टर और 3D के, जो एयरफोर्स में यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए वेक्टर और 3D से जो क्वेश्चन आता है वो जैसे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। ये जो 2 टाइप के कराए थे। इसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इमेज ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी फ्रॉम इमेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम। तो पहली बार में हम करेंगे किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमारे पास कोई पॉइंट दिया हमें a, b, c और हमसे पूछा
कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपने इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। फाइंड इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की अगर इमेज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, ये देखिए, मान लिया ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास पॉइंट है, तो भाई इस पॉइंट की इमेज का मतलब है एक्सिस से पीछे इतने ही डिस्टेंस पे, एक्सिस से पीछे इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो इसकी इमेज होगी। ये मान लिया मैंने आया P, Q और R, 3 पॉइंट आए। यहाँ तक बात समझ में आई। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट A,0,0 की फॉर्म का होगा, इसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन में A,0,0 की फॉर्म का होगा। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारे पास है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, तो भाई A प्लस पी अपॉन 2, A प्लस पी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, A आना चाहिए। ये आ गया A प्लस पी इज इक्वल टू 2A। यहाँ से P की वैल्यू मेरे पास आ गई A, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आई A। उसी तरीके से जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे तो ये आएगा B प्लस Q बाई 2 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट क्या है इसका 0, यहाँ से B की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का Q, B की एक मिनट, यहाँ से Q की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का B, Q की वैल्यू यहाँ से हो गई माइनस B। सेम इसी तरीके से हम Z कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया C प्लस R बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, वो आ गई माइनस का C। तो हमने चेक करा भाई ये पॉइंट था, इस पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस में हमारे पास आया A, माइनस B, माइनस C, यानी कि जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट था वो कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम एज इट इज आया। बाकी के जो दो कोऑर्डिनेट्स थे उन दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव के थे तो कैसे हो गए, नेगेटिव के हो गए। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि आप 3, 4, 5 ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज बताइए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखेंगे और बाकी के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। डायरेक्ट 1 सेकंड में आपने एग्जाम के अंदर सिंपल सा सॉल्यूशन करना है। ये यहाँ पे मैंने क्या समझाया, यहाँ पे वो समझ में आया या नहीं आया, आपने बस इतनी ये बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपने इमेज फाइंड आउट करनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखेंगे और बाकी के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज कर देंगे। अगर हमसे पूछता कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखते और जेड कोऑर्डिनेट को सेम रखते, और जो वाई एक्स, एक मिनट, इसमें हमने क्या करना था कि जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को सेम रखेंगे और बाकी के जो दो हैं इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -3 -5, -3 -5, ये 4 है, ये भैया ये 4 है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से देखिए एक बार, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने इमेज फाइंड आउट करनी थी तो वाई कोऑर्डिनेट को सेम रखेंगे और बाकी के जो दो हैं इन दोनों के साइन आपने चेंज कर देने हैं। अगर जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमसे इमेज पूछता तो हम क्या करते, एक्स का साइन चेंज करते, वाई का साइन चेंज करते, जेड को हम एज इट इज लिख देते। किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है फोर्थ टाइप के क्वेश्चन, उसमें आता है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हमने पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो मान लिया हमारे पास देखिए एक पॉइंट है ABC, इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है। ये नीचे हमारे पास कोई प्लेन है, मैंने मान लिया XY प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे इसकी कोई एक इमेज हमारे पास आएगी, वो इमेज हमने मान ली P, Q और R। यहाँ पे
एक्स और वाई जो प्लेन है इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट ए कोमा बी कोमा 0 की फॉर्म का होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, सेम वही मेथड है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो भाई P प्लस ए अपॉन 2 जो है वो इस a के इक्वल होगा। यहाँ से P प्लस ए जो है वो 2a के इक्वल, यहाँ से P की वैल्यू a के इक्वल, यहाँ से P की वैल्यू a के इक्वल आएगी, तो P की वैल्यू a आ गई। उसी तरीके से Q पे और B पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यह आएगा Q प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी B गिवन है तो ये B हो गया। यहाँ से जब आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, B। वैसी तरीके से हमने क्या करना है, C पे भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। C प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू C प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, R की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का C, R की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का C। तो जो इमेज आई पॉइंट की वो आ गई A B कोमा माइनस C। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने एक पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करी एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जब हमने इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करी तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई एक्स और वाई वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके साइन सेम हैं, बाकी जो बचा है उसका साइन अपोजिट हो गया। पॉजिटिव का था तो कैसा हो गया, नेगेटिव का हो गया। अब देखिए, अगर आपने किसी पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है इन एक्स वाई प्लेन तो वो हमारे पास आएगी ए कोमा बी कोमा माइनस सी। अगर वाई जेड प्लेन के अंदर हम इमेज फाइंड आउट करते तो भाई वाई और जेड के साइन चेंज सेम रहेंगे बी कोमा सी, और x का जो कोऑर्डिनेट था उसका साइन पलट जाएगा। उसी तरीके से z और x जो प्लेन है तो भाई z और x के साइन चेंज सेम रहेंगे a कोमा माइनस बी कोमा सी। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। अब कोई अगर हमसे पूछे कि कोई पॉइंट है 3,4,5, इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, x और y के साइन को सेम रखेंगे, जो बाकी बच गया z उसको पलट देंगे। y z के रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछे तो y और z के साइन सेम रखेंगे, बाकी जो बचा है x उसको पलट देंगे। z x के रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछे तो x का सेम रखेंगे, y का x का सेम रखेंगे, z का भी सेम रखेंगे, z का भी सेम रखेंगे, और ये जो हमारे पास y है इसका साइन हम पलट देंगे 3,-4,5। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा। डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम के लिए अब तक जो 4 टाइप आप लोगों को कराई गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मैक्सिमम देखिए ऐसा होता है कि एयरफोर्स में 3D से कोई अच्छा क्वेश्चन ना लेकर के इन 4 टाइप में से ही एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोई वेक्टर जो है, वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो कोई भी वेक्टर, हमने मान लिया कोई वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, तो इसको हमने लिख दिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने ए वेक्टर जो है इसको लिख दिया ai प्लस बी जे प्लस सी के। इस तरीके से मैंने एक वेक्टर लिखा। इस वेक्टर में क्या है, देखिए ये जो a है ये x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का डायरेक्शन है, ये y एक्सिस के अलोंग है, ये z एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर जो i जो है ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, इट इज ए यूनिट वेक्टर। i हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, i x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। उसी तरीके से j हमारे पास यूनिट वेक्टर है, j हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस
और के जो है हमारे पास, के जो है ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। ये बातें आप सभी को समझ में आई कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आई, जे और के जो है ये यूनिट वेक्टर हैं। और भाई कोई भी यूनिट वेक्टर है उसके, देखिए किसी भी वेक्टर के ऊपर मान लिया मैंने लिख दिया वेक्टर ए और इसके ऊपर मैंने ये कैप लगाई, इस कैप का मतलब ही होता है कि ये वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस यानी कि ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसके मॉडुलस को इस तरीके से डिनोट करेंगे। फाइंड आउट करने का तरीका है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि आई के सामने जो भी वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर, जे के सामने जो भी वैल्यू लिखी है इस तरीके से तीनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। देखिए इसको हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ गया √50 और इसको हम लिख सकते हैं 5√2। इस तरीके से किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, यूनिट वेक्टर कैसे करते हैं भाई, कोई वेक्टर ए दे रखा है, ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर के मॉडुलस से, तो जो हमारे पास आएगा वो ए का यूनिट वेक्टर आएगा। ए का यूनिट वेक्टर जो है वो ए के वेक्टर को ए के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया या फिर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वो आंसर हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए वेक्टर कोई माने 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अभी करा था 2√5 आया था, सॉरी 5√2 आया था। अब इसका अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इन सभी वेक्टर को हम क्या करेंगे 5√2 से डिवाइड कर देंगे। ये होगा 5√2i प्लस 4/5√2j प्लस 5/5√2k, ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में बाकी के जो जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आज जितना भी आप लोगों को कराया गया है, ये सारा आपका वेक्टर का और 3D का बेसिक्स है। 3D के शुरू में 4 आपको जो टाइप कराए गए थे, उन टाइप में से मैक्सिमम चांस होता है कि 3D से क्वेश्चन उठाया जाए। ये वेक्टर का है। वेक्टर में आज कुछ भी ज़्यादा खास नहीं बताया गया, बस ये बताया है वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एक यूनिट वेक्टर जो फाइंड आउट करना बताया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। इसके अलावा वेक्टर में जो भी हमारे पास है कि भाई डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे। ओके, वेल प्रिपेयर्ड, बी वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।